जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। जी हाँ, ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में आया है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है और डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद अगर उन्होंने बी फार्मा किया, एम फार्मा किया, ये वेरी गुड है। पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर बिहार सरकार के किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। बिकॉज कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। आपका जो प्योर सिलेक्शन होता है वो प्योरली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन योर 10+2 योर डी फार्मेसी इफ यू हैव डन हायर एजुकेशन लाइक बी फार्मा और एम फार्मा। फिर बी फार्मा और एम फार्मा में आपके मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा। फिर अगर आपने बिहार सरकार के किसी हॉस्पिटल में जॉब किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका भी मार्क्स मिलेगा। तो इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी है। आपका मार्क्स, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने क्या पढ़ाई किया है, उसके ऊपर है। तो ये जो वैकेंसी आई है ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने डी फार्मा किया है और वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डी फार्मा किया है, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो अपनी कमर कस लीजिए और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको ये इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है और आपको एक जॉब ले लेना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फार्मासिस्ट की वैकेंसी को डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लाइक इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, सैलरी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा बताऊंगा आपको, कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो में प्लीज बने रहिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए खुद से, फिर जाके अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 5 अप्रैल 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 4 मई 2023 है। 4 मई तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूं तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट है। 1539 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। 1539 पोस्टें हैं। तो पोस्ट वाइज काफी अच्छी खासी वैकेंसी है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। और सबसे मजे की बात है, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं है तो इसमें तो आपको जरूर चांस लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, आगे अगर इसके सैलरी की बात बताऊं आपको कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो जो सैलरी है ये HPL7CPC लेवल 5 में आता है। और लेवल 5 का जो बेसिक है इसका जो पे स्केल है वो ये 29,200 से शुरू होता है। तो जो बेसिक आपको सैलरी मिलेगा वो 29,200 प्लस DA प्लस TA प्लस जो अदर गवर्नमेंट अलाउंसेज है। तो जो सैलरी आपकी बनेगी एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। आगे दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेता हूं तो जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 37 ईयर्स होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी मेल की बात कर रहा हूं मैं। जो जनरल कैटेगरी फीमेल है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जो अदर कैटेगरीज है जिनको रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 अगस्त 2019 होगा। 2019 के 1 अगस्त को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। आगे दोस्तों, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 आप पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि साइंस स्ट्रीम से आपका 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है और अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं बिहार फार्मेसी काउंसिल के, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी वेरी गुड सिलेक्शन प्रोसेस। बिकॉज कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप एक 10+2 पास होने चाहिए या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। तो आपके कितने मार्क्स हैं 10+2 या इंटरमीडिएट में, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही जो डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया हुआ है तो उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, तो उसमें आपके मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। आगे अगर आपने हायर एजुकेशन लिया है, लाइक अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है, एम फार्मा किया हुआ है, तो बी फार्मा के लिए 10 मार्क्स और एम फार्मा के लिए 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपने वर्क किया हुआ है किसी बिहार सरकार के हॉस्पिटल में, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो आपको हर एक साल के लिए 5 ईयर्स
मिनिमम मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेगा वो 25 मार्क्स मिलेगा। लाइक अगर आपने 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है वहाँ का तो मैक्सिमम 25 मार्क्स, अगर 10 ईयर्स भी है तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेगा। अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिया है तो 2 साल के लिए आपको 10 मार्क्स आपको मिलेगा। तो जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स आपको मिलेगा। और जो मार्क्स मिलने का जो क्राइटेरिया है या बेसिस है ये 10+2 है, डिप्लोमा है, बी फार्मा, एम फार्मा है और आपका एक्सपीरियंस है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फी की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फी है ये जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और जो EWS हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 200 रुपीज है। जो SC/ST ऑफ बिहार हैं उनके लिए 50 रुपीज है। एंड जो विमेन कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए 50 रुपीज है। एंड जो अदर स्टेट से कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की इस नोटिफिकेशन को मैंने आपको डिटेल में बताया है, कंप्लीट बताया है। और अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। एंड इसमें सबसे मजे की बात है इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना काफ़ी खुशी की बात होती है सभी के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस एप्लीकेशन को जरूर फिल कीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस नोटिफिकेशन पर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आकर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।